खर्चा बर्चा दे दही। ये जो शख्स बोल रहे हैं कि कुछ खर्चा वर्चा दे दही, ये थाना के चौकीदार हैं। सुनना एगो बात कहियो, हम आते हैं 2-3 बोतल दारू उधर व्यवस्था कर दो, दे दो। चौकीदार साहब बोल रहे हैं कि हम आते हैं तुम्हारे घर पे शराब व्यवसायी को, तुम हमको 3-4-5 बोतल दारू दे देना। उसके आगे क्या होती है बातचीत वो सुनिए। पारब नहीं हो तो हनी 2 पैसा दारू चुलवही तो मुर्गा मछली तो हनी से मोहम्मद से खोल के बोलता है कि मेरे गांव में सिर्फ हम ही शराब नहीं बेचते हैं, हमारे जैसे जैसे 18 लोग शराब बेचते हैं। तो कितना शराब पीजिएगा दरोगा जी? 18 बोतल पीजिएगा। लेकिन आपके अधिकारी बंद कमरे में शराब पीते भी हैं, बिचवाते भी हैं और उसका बानगी आपको हम दिखवाते भी हैं। और थानेदार साहब को जा करके हम बोले कि उस शराबी को पकड़िए तो बोलते हैं कि अभी हमको फुर्सत नहीं है। कैसे बिहार में दरोगा के मिली भगत से, चौकीदार के मिली भगत से शराब का काला खेल होता है। ये वायरल ऑडियो गया जिला के बथानी थाना क्षेत्र का बताया जाता है। बिहार में अफसरशाही कितना चरम पे है वो आए दिन आपको ब्लॉक में, प्रखंड में, थाना में और कार्यालयों में देखने के लिए मिलता होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज मैं आपको एक दारू व्यवसाय और थाना के चौकीदार का एक ऐसा ऑडियो सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। कहने के लिए पूरे बिहार में दशकों से शराबबंदी है, शराब बेचना प्रतिबंध है, शराब बेचना और पीना गुनाह है, कानूनन जुर्म है। उसके बावजूद भी आए दिन शराब से, जहरीली शराब से कितने लोगों की मौतें होती है, किन किन क्या बोलते हैं कि मामलों की केस दर्ज की जाती है, या आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। आए दिन शराब व्यवसायी पकड़े जाते हैं, आए दिन शराब क्या बोलते हैं कि जो पीते हैं वो पकड़े जाते हैं। एक सभा कर रहे थे कुछ दिन पहले नीतीश कुमार और उसमें बताए थे कि जिस थाना अंतर्गत दारू बिकेगा या फिर जिस थाना अंतर्गत में कोई दारू पिएगा तो उस थाने के चौकीदार को हम सस्पेंड करवाएंगे। उनका दावा क्या था, वादा क्या था, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, आज तक बिहार की जनता को कभी समझ में नहीं आया। बाकी वो ऑडियो क्या है वो सुन करके आप दंग रह जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि चौकीदार बोल रहा है या फिर बिहार का डीआईजी बोल रहा है। ये वायरल ऑडियो गया जिला के बथानी थाना क्षेत्र का बताया जाता है। इसमें ऑडियो में जो 2 शख्स वार्तालाप कर रहे हैं वो एक थाने के चौकीदार हैं और दूसरा है जो कि शराब व्यवसायी हैं, शराब कारोबारी हैं, शराब निर्माता हैं। क्या बातचीत हो रही है इसको सुनिए और सुन करके यकीन मानिए कि आप दंग रह जाएंगे कि कैसे बिहार में दरोगा के मिली भगत से, चौकीदार के मिली भगत से शराब का काला खेल होता है, वो भी गया जिला में। गया जिला में नहीं बल्कि ये बिहार के कोई भी ऐसा जिला छूता नहीं है जहाँ पे शराब नहीं बिकता है, शराब नहीं पिया जाता है। और शराब अगर किसी थाने में बन रहा है तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि बिना उस थाने की संलिप्तता के शराब तो छोड़ दीजिए, बनाना तो छोड़ दीजिए, लोग सोच भी नहीं सकते वहाँ पे पीने के लिए और बनाने के लिए। तो वो ऑडियो सुनिए कि वो ऑडियो में एक चौकीदार और शराब व्यवसायी क्या वार्तालाप कर रहे हैं। और ये ऑडियो लगभग 1-1.5 महीना पहले की है, दुर्गा पूजा के आसपास की ऑडियो बताई जा रही है। बाकी वो ऑडियो सुनिए और आप खुद बताइए कि बिहार में कैसे दरोगा के मिलीभगत से, चौकीदार के मिलीभगत से शराब का काला खेल होता है। पीछे जो आप वीडियो देख रहे होंगे डिस्प्ले पे, फोटो वीडियो में पॉज करके रखा हूँ, ये भी बथानी थाना क्षेत्र का ही है। बथानी थाना के गेट पे मतलब कि 5 कदम की दूरी पे शराबी रंगरेलियाँ मना रहा था और थानेदार साहब को जा करके हम बोले कि उस शराबी को पकड़िए तो बोलते हैं कि अभी हमको फुर्सत नहीं है। शराब कारोबारी से मोटी रकम लेकर के थाना क्षेत्र में दारू बिकवाया जाता है, बेचवाया जाता है। शराबी लोग क्या बोलते हैं कि गुलछर्रा उड़ाते हैं, लेकिन थानेदार साहब को मजा ले कि वो किसी को पकड़ ले? नहीं, पकड़ेंगे उसको जो इनको कमीशन ना दे, पकड़ेंगे उसको जो इनको घूस ना दे। बाकी वो ऑडियो सुनिए। तुमको लगता नहीं है कि दशहरा है तो इसमें भी कुछ हम फोन फान करे कि नहीं? हमरा कहे में बड़ी खराब लगा हो। तुमको अपने सोचना चाहिए कि पर्व है तो उनका ही साहब हुआ मुर्गा खाएगा कि सर से बात करे या नहीं। ये जो शख्स बोल रहे हैं ये थाना के चौकीदार हैं और जिससे बोल रहे हैं वो शराब व्यवसाय है। पूरी ऑडियो को लास्ट तक सुनिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगा कि क्या वार्तालाप हो रही है। तो कल है तो करल थे नल थाना पर, तो कहाँ कोई कुछ बोलल थे? कौन गेलथे नल मम्मी गेलथे नल और 2 गो गेलथे नल। अरे मम्मी पापा गेलथे तो थाना पर का बोले?
हम तुम्हारा अधिकारी है तो तुमसे हम न कहेंगे, अधिकारी हमसे न कहेंगे, थोड़ा से कहेंगे। हाँ, बात समझा? पारब नहीं हो तो हनी 2 पैसा दारू चुलवही तो मुर्गा मछली तो हनी से मुँह से खोल के बोलता है। कुछ खर्चा बर्चा दे दही। ये जो शख्स बोल रहे हैं कि कुछ खर्चा वर्चा दे दही, ये थाना के चौकीदार हैं। और नीतीश कुमार बोलते हैं कि जिस थाने अंतर्गत दारू बनाया जाएगा, बेचा जाएगा, पिया जाएगा, उस थाने के थानेदार को ही सस्पेंड करेंगे। पहले इस चौकीदार पे केस कीजिए नीतीश कुमार जी, उसके बाद थानेदार पे केस कीजिएगा। बाकी पूरी ऑडियो को सुनिए। ये मेरा कहाँ से देना मैंने यानी के पेट पर आप पर आ नहीं था ठीक हो रहा इंसान तुरंत ना दे देगा। चल ठीक होता पिए ला नहीं होगा तो या करके पी ला ना हमनी यहाँ ड्यूटी में अभी 3 दिन लगातार अभी उस सब यूज कर भी वैसे इन्हें खुद जाने थूक के मनो के कोई कारण पेटवे नहीं न करे थे कितना ही हमारा बातचीत होगा है। हाँ बात अलग है। आवा बनवे मुर्गा। हेलो हाँ कहीं ना आवा मुर्गा उर्गा बनवे है। अरे मुर्गा बनवा ही तो हमरा एगो खाई से न होती हो, हम शेरबन के पाल ही तबे न हमर बतिया माना, ई बतिया समझे बाबू। हाँ मरो का मतलब शेरवा मतलब की कहावत में कि छोड़ देते न हमरा, जब ओकर हाथ में जमीन तक कहियो छोड़ देते ना 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 तो कभी न कभी तो मतलब मोमेंट में। सुन ना एगो बात कहियो, हम आते हैं 2-3 बोतल दारू उधर व्यवस्था कर दो, दे दो। चौकीदार साहब बोल रहे हैं कि हम आते हैं तुम्हारे घर पे शराब व्यवसायी को, तुम हमको 3-4-5 बोतल दारू दे देना। उसके आगे क्या होती है बातचीत वो सुनिए, और सुन करके आप लोग दंग रह जाएंगे। हम लोग यूज कर लेते हैं, बनवा लेते हैं, मुर्गा को मिल गया है। हाँ कुछ कहा मम्मी? मम्मी तो कुछ बोल रही है। मम्मी कहा था कि ठीक है एक बोतल मिल जेते, 1 बोतल लगी वहाँ हम कुछ करेगी तो हमरे चरबान वैसा तो ना होल है उससे होल है। हाँ तो देखो तो कितना पीहू 18 घर का पीहुआ है 18 बोतल कितना तो पीहू एक आदमी। ठीक है व्यवस्था करना तो बोल अब ही हो। शराब व्यवसायी बोल रहा है, खुले तौर पे बोल रहा है कि मेरे गांव में सिर्फ हम ही शराब नहीं बेचते हैं, हमारे जैसे जैसे 18 लोग शराब बेचते हैं। तो कितना शराब पीजिएगा दरोगा जी? 18 बोतल पीजिएगा? तो उसके बाद दरोगा जी क्या बोलते हैं वो भी सुनिए। 18 बोतल तो हरना हो जाती तो उतना में तो फिक्र क्या बोले ना भाई, दूसरा के तो जिम्मेदारी का ले रहा है, ऐसे क्या कर रहे हैं हम लोग। सबके ही तो सबके लेके चल रही है कि तोहरे को लेके चल रही है, तू ही एगो प्रधान बनल हो। ना महीना तहीना किसी से हम नहीं लेते हैं, किसी से नहीं लेंगे। आप महीना दे रहे हैं, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है। ना किसी से महीना नहीं लेंगे, हमको जैसे चल रहा है। कोई नहीं दे रहा है, कोई दे भी रहा है, जिससे प्रेम है। 1000 रुपया में 1 महीना नहीं दे दूं नगद 3 बोतल दारू हम तो जोड़वा, हम तो प्रशासन से कहवा इधर चोरी तो फलना के दे ना पैसा हम मजबूत से पिलेगा। केकरा प्रशासन के कहिएगा यार आप लोग कौन प्रशासन जी ना। शराब व्यवसायी के जो माता हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा कौन पुलिस प्रशासन न चिन्हा है, हम भी प्रशासन के कहबे कि हम इतना दारू और इतना पैसा दे। लास्ट वाला बात है वो भी सुन लीजिए। प्रशासन चिन्हा है तो प्रशासन के देबू तबे न कहबू जी। प्रशासन के दे कि ना दे लोग गोरिया है। चलिए ठीक है, आपसे कोई थोड़ी मांग रहा है तो फिर अभी कैसे का मांगते छोड़ दीजिए। जब शराब व्यवसायी के माता जी से चौकीदार साहब बात करते हैं तो माता जी भारी पड़ जाती हैं, और भारी पड़ जाती हैं तो चौकीदार जी के पास कोई जवाब नहीं होता है और चौकीदार जी फ़ोन कट कर देते हैं। अब बताइए कि शराब बेचने में किसका हाथ है? गया जिला हो, नालंदा जिला हो, पटना हो, मुजफ्फरपुर, अलवर हो, बक्सर हो, कोई भी जिला हो, हर ज़िले में लगभग दर्जनों पुलिस स्टेशन होते हैं, सैकड़ों पुलिस स्टेशन होते हैं कई कई ज़िलों में। तो ऐसे ऐसे कितने
थाने के चौकीदार और दरोगा जी शराब व्यवसायी से मिलकर के शराब का काला धंधा चलवा रहे हैं। नीतीश कुमार भले ही दावा कर लें, ढिंढोरा पीट लें और मानव श्रृंखला बनवा लें कि हम दारू ना पिएंगे ना पीने देंगे, लेकिन आपके अधिकारी बंद कमरे में शराब पीते भी हैं, बेचवाते भी हैं और उसका वानगी आपको हम दिखवाते भी हैं। देखें ना, और ऐसा 3, 4, 5 ऑडियो आया उस दरोगा जी का। सीरीज चलाएंगे और उस सीरीज में आपको बताएंगे कि कैसे जिस प्रकार से दूसरे जिलों में जहरीली शराब से मौत हुई हो वैसे गया में भी होगा। त्यागराम राजन जी जो आदरणीय डीएम है गया के, उनसे मेरी दरख्वास्त है, विनती है कि ऐसे ऐसे थानादार पे आप कार्रवाई कीजिए, ऐसे ऐसे चौकीदार पे कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आपको भी ये लोग छीहा लेदर करवाने में कोई देर नहीं करेंगे। और अवैध शराब निर्माण जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे मौतें होगी। हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, खुदागंज में भी शराब बनता है, खुदागंज और जो क्या बोलते हैं कि जहानाबाद के बॉर्डर पे इस्लामपुर में भी शराब बनता है, हर जगह शराब बनता है। और इसको बनवाने में और बेचवाने में सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वहाँ के थानेदार का है, वहाँ का चौकीदार का है। और चौकीदार और थानेदार पे कार्रवाई नहीं होगी तो आप आम जनों को कितनों पकड़ लीजिए, शराबबंदी सफल नहीं होगा। बाकी आप इस वीडियो और ऑडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम पहले ही बता देते हैं कि इस ऑडियो को पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे वायरल है और बथानी थाना का बताया जाता है और बथानी थाना क्षेत्र के एक गाँव के जो शराब व्यवसायी हैं वो वार्तालाप कर रहे हैं।